नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 1 मई 2023 से पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सभी स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में और जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम चलती है उसमें 1 मई 2023 से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है या फिर कौन कौन से बदलाव किए गए हैं या फिर आप इन स्कीम के अंदर कितने रुपए मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के बारे में। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग स्कीम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा अपने कस्टमर को दी जाती है। जैसे मंथली इनकम स्कीम होगी, सीनियर सिटीजन स्कीम होगी, सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी या फिर एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम होगी। ऐसी बहुत सारी स्कीम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जाती है। और दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की इन सभी स्कीम के अंदर अपना रुपए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक सरकारी डिपार्टमेंट है तो कोई पर्सन इनके अंदर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है, अच्छा रिटर्न ले सकता है। और पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा सभी स्कीम के अंदर कोई भी चेंज करना हो तो वो क्वार्टरली किया जाता है, बीच में कोई भी चेंज नहीं किया जाता। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंज किया जाना हो या फिर लिमिटेशन के अंदर चेंज किया जाना हो, सभी क्वार्टरली किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 1 मई 2023 से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन स्कीम के अंदर है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 4% के हिसाब से वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम के अंदर दिया जाता है। और बात करें आरडी स्कीम के अंदर तो आरडी स्कीम के अंदर 6.2% के हिसाब से प्रतिवर्ष त्रिमासिक चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। और दोस्तों बात करें टीडी अकाउंट के अंदर तो इसके अंदर वार्षिक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। जैसे 1 साल के लिए 6.8%, 2 साल के लिए 6.9%, 3 साल के लिए 7% और 5 साल के लिए 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम के अंदर दिया जाता है। और दोस्तों बात करें मासिक आय योजना यानी मंथली इनकम स्कीम के अंदर तो 7.4% के हिसाब से इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और बात करें सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर तो 8.2% के हिसाब से इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और दोस्तों बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम के अंदर तो इसके अंदर 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और बात करें सुकन्या समृद्धि स्कीम की तो इसके अंदर 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और बात करें नेशनल सेविंग स्कीम के बारे में तो इस स्कीम के अंदर 7.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। और दोस्तों बात करें केवीपी स्कीम के बारे में यानी किसान विकास पात्र स्कीम के बारे में तो इस स्कीम के अंदर 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। और बात करें महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में तो उसके अंदर 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो ऐसे सभी स्कीम के अंदर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर दिया जाता है 8.2% के हिसाब से। और दोस्तों इन स्कीम के अंदर अलग अलग पर्पज के लिए आप अपने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यदि आप अपनी बेटियों के लिए कोई स्कीम देख रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर अपना रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो आप सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर अपना रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको मंथली इनकम चाहिए तो आप एमआईएस स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आप टीडी अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के हिसाब से अपने हिसाब से कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं और उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आएगा, वैसे तो कोई अपडेट नहीं किया गया था, 1 अप्रैल से अपडेट किए गए थे लिमिटेशन के अंदर, क्योंकि दोस्तों लिमिटेशन के अंदर बजट के अंदर घोषणा की गई थी कि एमआई स्कीम की और सुकन्या समृद्धि स्कीम की और सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर इन स्कीम के अंदर कुछ लिमिटेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंज किए गए थे 1 अप्रैल से। और एक नई स्कीम जो महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम थी वो लॉन्च की गई थी और इसके बाद कोई भी चेंज नहीं किया गया। जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। वैसे अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने आपको बता दिया। तो यदि आप कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम टाइम टू टाइम ये अपडेट करते रहते हैं सभी स्कीम के बारे में। और यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।